तपतपाती हुई गर्मी हो और इस गर्मी के मौसम में कुछ न कुछ ख़राब हो ही जाता है किचन में। तो यहाँ पे मेरे पास आटा गूंदा हुआ रखा हुआ था। सुबह में मैंने क्या किया कि आटा गूंद लिया और अधिक मात्रा में आटा गूंद गया गलती से। और मैं फ्रिज में आटा रखती नहीं हूँ गूंद कर। तो भयंकर गर्मी के कारण ये आटा में अब फर्मेंट हो चुका है, आटा ही फर्मेंट हो चुका है। तो अब इसकी रोटी सही नहीं बनेगी। तो मैं क्या करूँगी कि इसका एक मस्त सा रेसिपी बनाऊँगी। इसमें बबल्स आ जाते हैं, इसको फर्मेंट कहेंगे, मतलब बिना सोडा या ईस्ट का ये फर्मेंट हो जाता है गर्मियों के मौसम में। तो इसकी रोटी थोड़ी सी हल्की सी खट्टी खट्टी सी लगती है। तो इसी कारण से मैं क्या करती हूँ कि इसका कुछ एक डिश बना दिया करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आटे में किशमिश और नारियल का बुरादा डाल दिया है। और साथ में क्या किया है कि ये बड़ी वाली इलायची है, जो काली वाली इलायची होती है ना, उसके अंदर का मैंने सारा बीज निकाल कर इसमें डाल दिया है। तो आटा मेरे पास बिल्कुल थोड़ा है, तो मैंने सिर्फ एक ही बड़ी वाली इलायची का सीड लिया है। अगर आपके पास अधिक मात्रा में आटा बच चुका हो तो सीड इसका ज़्यादा लें। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, गुड़ को, यानी कि मीठा गुड़ जो कहते हैं, चीनी नहीं इसे कहेंगे, जो मार्केट में मिलता है, गुड़ को अच्छी तरह से इसे हल्का सा पानी देकर मेल्ट कर लिया है, पिघला लिया है। और थोड़ा थोड़ा इस आटे में देकर उसे, यानी गुड़ का पानी को अच्छी तरह से इसे गूंद लेंगे। इसमें बड़ी वाली इलायची का दाना काफ़ी बढ़िया लगता है, टेस्ट अच्छा आता है, तो मैं ज़रूर इसमें डाला करती हूँ। और इसे काफ़ी अच्छी तरह से गूंदेंगे और गुड़ का पानी डालते हुए इसे गूंदे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए गूंदे। अधिक मात्रा में एक साथ ना डालें, वरना ये बहुत गीला हो जाएगा तो आपका रेसिपी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़े थोड़े गुड़ का पानी लेते हुए इसे गूंदते जा रही हूँ। मतलब इस तरह से गूंदना है ताकि जब इसे तलें, यानी कि इसका डीप फ्राई करें, तो वहाँ पे सही बन पाए। तो इस तरह से आपको सॉफ्ट सा बिल्कुल डो तैयार कर लेना है। जैसे आप उस तरह से कह सकते हैं जैसे बड़ी बनाते हैं, दही बड़ा का बड़ी बनाते हैं, दही बड़ा बनाते हैं, या कहें कि कढ़ी बड़ी का जो बड़ी बनाते हैं, उस तरह का सॉफ्ट लगभग होता है। उतना तो नहीं होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ये हो रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट सा आपको आटा तैयार कर लेना है। और अगर गुड़ का पानी बच जाए, जैसे मेरा इतना बच चुका है तो छोड़ दिया है मैंने, इसमें अधिक नहीं डालेंगे। और अब क्या करना है कि हाथ को गीला करते हुए थोड़ा थोड़ा मात्रा में आटा का डो लेना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से हाथ को गीला कर लिया। इससे क्या होगा कि आटा जो है हमारे फिंगर्स में चिपकेंगे नहीं और अच्छी तरह से तेल में तल पाएंगे। तो मैंने रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया है, आप भी रिफाइंड ऑयल का ही या फिर घी का प्रयोग करें, सरसों तेल में ना बनाएं। और यहाँ पर अच्छी तरह से जब तेल गर्म हो जाए तो फिर आंच को बिल्कुल धीमा कर देना है। और फिर थोड़ा थोड़ा मात्रा में फिंगर की सहायता से लेते हुए आटा का जो हमने डो तैयार किया था, तेल में इस तरह से रखते जाना है गोल शेप में। और आप देख सकते हैं ये तेल में जाकर थोड़ा फैलने लगा है। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर ही इसमें डालें और धीमी धीमी आंच पर आपको पकाना है, पलटते हुए। तो थोड़ी देर बाद इसे पलटेंगे और 3 से 4 बार धीमी धीमी आंच पर पलटते हुए इसे अच्छी तरह से तल लेंगे, अच्छी तरह से सेंक लेंगे। और आटे में गुड़ का मात्रा आप अपने अनुसार ही डालें जब गूंदें। तो इसका अगर लोकल भाषा में अगर कहा जाए तो इसे गुलगुला कहते हैं। और ये काफ़ी बढ़िया सा टेस्टी बनकर तैयार होता है। वैसे तो आज मेरे पास आटा थोड़ा ख़राब हो गया, मतलब रोटी बनाने लायक नहीं रहा, तब मैंने इसे बनाया है। लेकिन मुझे इतना पसंद है कि मैं इसे हमेशा बनाते रहती हूँ। जानबूझकर मैं आटा मतलब अधिक मात्रा में गूंदती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ये काफ़ी बढ़िया पसंद आते रहा है। मेरी मम्मी काफ़ी मुझे बनाकर दिया करती थी, तो मैंने सोचा चलो आज क्यों ना वीडियो में ही बनाकर दिखा दूँ आप सभी को। तो आज से आप सभी आटा ना फेंके, उसे इस तरह से आप रेसिपी बना लें और इसे बिल्कुल क्रिस्पी सा जब हो जाए तो निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इसमें रंग आ गया है। तो इसी तरह से बिल्कुल क्रिस्पी सा जब हो जाए तभी आपको निकालना है, तभी ऊपर से क्रिस्पी सा रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा और खाने में मज़ा आएगा। तो इस बात को ख्याल रखना है आपको। और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये क्रिस्पी सा बाहर से है बना हुआ और अंदर बिल्कुल सॉफ्ट सा है। इसमें नारियल, बड़ी वाली इलायची
और किशमिश डाला हुआ है और गुड़ भी, तो आप समझ सकते हैं कितना टेस्टी सा ये बनकर तैयार होगा। और जब पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।